बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या ये नहीं हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं बोल दो बार 400 500 पार है? झूठ बोलने का कोई अंत होता है? क्यों भाई जी, मार तो मोरिया बोलना तारा नगर स्टार्ट हुआ जी, सरदार सर बोलिया, रतनगढ़ बोलिया, अब बड़े मन तो ये डर लगे कि बोलता लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आज सिक्योरिटी परिदृश्य की टीम है वो रतनगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर कनवारी गांव में पहुंची है। यहां पर जानेंगे यहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करने वाली है। वैसे तो हर गाँव के अलग अलग मुद्दे होते हैं और हर गाँव की अलग अलग आवश्यकताएँ होती हैं, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ की जनता है वो किन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाली है, किन मुद्दों को के बेस पे ये अपने वोट डालने वाली है। किसका पलड़ा भारी है, झाझड़िया जी का या कसवा जी का? हमारे अभी तो फिलहाल तो कसवा जी का है। कसवा जी का है? हाँ। कसवा जी का क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम पहले अच्छा किया है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो देश का भविष्य है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इनके वैसे वोट तो किसी को भी नहीं लगेंगे, लेकिन इनकी पसंद क्या है, कि इनकी पसंद कौन है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि वो ना देश का राम मंदिर बनाया इसलिए। और आप क्यों? राम मंदिर बनाया इसलिए। वोट किसको दोगे? मोदी को। मोदी को। तो राहुल जी कसवा है, उनको क्यों नहीं दोगे? तो मोदी को दे रहे हैं वोट, हमें पार्टीबाजी से मतलब नहीं है। तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हम भी किसानों के लिए काम करेंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 30 लाख जो आपके बच्चे हैं उनका भविष्य सुधारेंगे, 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे वो। साहब हमें पार्टी से मतलब नहीं, हम तो मोदी से मतलब है, मोदी को वोट दे रहे हैं। हर गांव की राजनीति का माहौल है, वो गांव के जो दुकानदार होते हैं उनसे भला कौन जानता है। तो यहाँ के कनवारी के जो गांव के दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका चुनावी रुझान क्या है, किसकी तरफ ये वोट करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप बीजेपी की तरफ जा रहे हो? बहुत कुछ किया है। क्या किया है? सब कुछ किया है बीजेपी ने, समझो। राहुल गांधी है वो बोल रहे हैं कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, किसानों के लिए बहुत कुछ हम स्कीमें लेके आ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए 30 लाख रोजगार लेके आ रहे हैं, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है अभी हमारे तो। नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस एक तरफ चुनावी मैदान में राहुल कसवा है और दूसरी तरफ देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? भाई जी, चाहे राहुल कसवा हो चाहे देवेंद्र झाझड़िया ओलंपिक खिलाड़ी हो, अपन कोई पार्टी और लेणु देणु को नहीं। जगह आज के पीरियड में देश की दुर्गति हो रही है ना, आम जनता जाने के हालत करी आज देश की। आज देश पहली जीडीपी देश की कत्ती, आज कत्ती उन दमू गिर रही है और जगह जगह घोटाला हो रहे हैं। कता भयंकर घोटाले आ रहे हैं, उबार हो इलेक्ट्रिक बोर्ड डालो घोटाला हुए, कतो भयंकर हुए है। सिटिंग जगह मुख्यमंत्री बने अवैध रूप चुनाव की आचार संहिता लगी बाद में मोदी जी की ईडी फीडी व गिरफ्तार करें। ईडी तो ईडी मोदी जी की नहीं है, वो तो स्वतंत्र बॉडी है, उसको ईडी आप कैसे बोल सकते हो? मोदी जी की कबूतरी बन रही है ईडी, ऐसे कैसे? बेची के बताशो थे, कठपुतली बन रही है एकदम। बा नचावे ने जी हाँ, यहाँ पंखा करना चाहे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब मोदी जी सन हाईजैक कर रखी है एकदम। थोड़ शौक बंचे सुप्रीम कोर्ट जो कोई फैसला दे बम पर यहाँ के मिर्चा लगे, जो भी आड़ो ही के करसी भगवान जाने के करसी, लेकिन देश की हालत बहुत ख़राब है। और मोदी जी तो मुख्यमंत्री होने कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बेचारा गिरेड़ो इंसान है। हिंदू मुसलमान करना, मजहब न लड़ाना, अफसरी के माने जगह जगह दंगा करवाना, और तो हदों गिर गयो जो कि कोई सीमा ही पार लाएंगी। हो तो प्रजातंत्र ने ख़त्म कर रहे, देश के संविधान ने ख़त्म कर रहे एकदम। अब बताओ जनता के करसी, किसानों का आंदोलन चालो, 700 किसान शहीद हो गया। मोदी जी ने पूछो रे आँकी कोई बात नहीं मान लो थोड़ी घनी, तो क्यों दो बापड़न के मरिया मेरे खातिर मरे गए, वो दुख तो वही सब देश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हाँ, तो 14 साल में तो बन गयो विकसित। क्यों कि आज डॉलर का कत्ता मिल रहा है, आज कत्ता रुपये को कत्ता 81 82 83 कत्ता है, अत्ता रुपया देना पड़ा $1 का। जब मोदी जी आ जाना कत्ता देना पड़ता, कम देना पड़ता ने कोई 52-53। अब तो विकास हो गयो ना तकड़ो। अरे वो कौन सो स्टेट हो भाई, वो जड़न लाग रही और मार काट हो रही, नाम भूल गया कोई नहीं याद है कि मणिपुर जी, मणिपुर की क्या हालत हुई, देश जनता देख रही तो है क्या हालत हो रही है। SBI जो बैंक है
जगह के मान के घोटाला हो रहे हैं जो कोई कठपुतली बन गयो तो जनता समझे तो मैं एक भेड़ चराऊँ बकरियाँ चराऊँ लेकिन वो मोबाइल रखूँ कन्ने या देखूँ हिसाब किताब कोई कहे फेक न्यूज़ देखे भाई फेक न्यूज़ कौन देखूँ फेक न्यूज़ तो आजकल देश की मीडिया होगी जी मिनिस्ट्री मीडिया है जी मीडिया हाँ वह होगी फेक न्यूज़ और बेचारा कोई सच्चा पत्रकार है बन उठा जेड़ांग के मान टेकन लाग रहा ही अरे कहें के जनता के मान के मोदी जी डंको बजा दियो मोदी जी भारत को तो बजा दियो डंको क्यों बाकी छोड़ी को नहीं अब डंको कतो बजाशी जो ऊपर लगा हाथ में देश का मान उपद्रव इसी विनाश होने लाग रहे देश को देश की हालत बहुत बुरी है तो भगवान हाजोड़ ब्रह्मा विष्णु आई प्रार्थना करा कि मोदी जी ने नहीं कर दियो और कोई पार्टी आवे चाहे तो मोदी जी तो किसानों के लिए अलग से स्कीम लेके आ रहे हैं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर देंगे उनके लिए स्टार्टअप की व्यवस्था कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए फंड दे रहे हैं लोन दे रहे हैं तो उनसे आपको लगता नहीं है कि जनता उस तरफ रोजगार की व्यवस्था कर दी मोदी जी क्यों को नहीं कर दी के बड़ा जगह उद्योग आ जगह आपके भाईलान दे दिया जहाँ रोजगार तो लागी जैसी बच्चे जी यहाँ 2 रुपया देसी कोई बापड़े गरीबा ने क्या रोजगार देसी और किसाना की ज़मीन है भी परी अधिग्रहण वो बिल आ रहे भी के ऊपर ही मोदी जी तकड़ो काम कर रहे हैं मोदी जी कुन्नो ही छोड़ो ही कोई वर्ग ने SC ST OBC की तो वो यहाँ बीत में चेप दिया हाँ मोदी जी ने क्या चाहा बताओ थे और मैं मोदी जी को फैन हो बहुत तकड़ो अब बोलूँ ने जी आई और पार्टियाँ मोदी जी को नाम लेता है मेरा रूंगटा खड़ा हो जाता और मैं बोल तो बेबाक यहाँ कह रहे मोदी जी नयो अवतार आए देश में कृषि क्यों लेकिन भाई जी जब कोरोना आयो ने जब थाड़ियाँ बजाई शंख बजाया और वो अड़ंग बड़ंग करियो ने नफरत सी होगी तो नौटंकी बाज रतो झूठो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक न तो आयो न आगे आवे तो घटिया शाहिद को नहीं आवे कोरोना की वैक्सीन तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी थी जो उस टाइम वो फंडिंग दी थी नेतृत्व के माने रामदेव बाबू ही बना दी अच्छा हाँ वो ही बनाई कोरोना की वैक्सीन तो कोरोना की वैक्सीन तो भारत ने ही तो बनाई थी वो भारत ने तभी बनाई जब वो अपना मेड इन इंडिया का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया था उन लोगों ने अब क्या की वैक्सीन बनाई वो बूस्टर ला गया फर्स्ट सेकेंड बम कई तो कहें भी हार्ट अटैक हुआ लगे बाऊ हमारे साथ अभी भूतपूर्व सरपंच हैं वो मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके गांव के क्या रुझान है वैसे गांव की जो पंचायत होती है पंचायत का जो भी वोटर होता है उनकी नब्ज है वो गांव के सरपंच है वो जानते हैं कि उस जनता के मन में क्या चल रहा है और जनता का रुझान किस साइड है तो इसी बीच हम चर्चा करेंगे सरपंच साहब से कि उनके गाँव की जनता का मत किस तरफ है। हमारे गाँव का 50-50 रहेगा पंचायत में देवेंद्र दादड़िया पीछे रहेगा यहाँ 50-50 रहेगा। अच्छा आपका किस साइड है किसका आपका खुद का पर्सनल हम तो बीजेपी के आदमी। अच्छा तो जैसे अभी राहुल गांधी है वो बोल रहे हैं कि हम 30 लाख जो बेरोजगार हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार देंगे और 5,000 करोड़ रुपए जो बेरोजगार हैं उनके लिए स्टार्टअप के लिए हम प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं तो उसका कुछ फर्क पड़ने वाला है। ये तो वादा है ना ये तो मोदी जी ने काफ़ी किए थे कि 15 लाख रुपया और राहुल गांधी पीछे विधानसभा चुनाव में बोल रहा था कि 10 दिन में मैं किसी का कर्ज माफ़ कर दूंगा। ये तो चुनावी जुमला है इसमें तो कुछ नहीं रखा है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने भी वादे पूरे नहीं किए थे? नहीं कोई मोदी जी ने किया नहीं कांग्रेस ने किया। हमारा तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ क्यों है? बीजेपी ने ऐसा क्या किया है मोदी जी ने क्या किया है जिसकी वजह से आप वोट बीजेपी को देने जा रहे हो? तो मोदी तो खेतवा पैसा देवे के नरेगा चला रखी है देवे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं और भी बहुत कुछ करवाना किसानों के लिए जो बेरोजगार बच्चा है किसानों का जगह टाबरी वहाँ के लिए स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपया का बजट पारित करांगा। तो अब थाने कहीं लाग रहे 70 साल तो हो गया बजट पास करता मैं मोदी भी राहुल जी ने अब आली और कर देसी। देखो बात ऐसी है कि कड़वारी के अंदर लगभग 1700 वोट पड़ेंगे और बीजेपी 600 पार करेगी नहीं और मैं बीजेपी का ही वोटर हूँ। अच्छा आप बीजेपी के वोटर हो और आपको लगता है कि 600 पार बीजेपी कनवारी में करने वाली है नहीं? किसी सूट में नहीं है। पिछली बार तो 500 ही रह गई और अब की बार ये सोचा है कि 600 लगभग उठ जाए। क्यों भाई जी मार तो मोरिया बोलना तारा नगर स्टार्ट हुआ जी सरदार सर बोलिया रतनगढ़ बोलिया अब बड़े मन तो अंडर लगे कि बोलता लगे मोरिया रुकता कौन लग गया। तो एक तरफ जो मोदी जी अब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार तो कहीं एक थान लगा को नहीं 400 पार को नहीं हो। देखो 303 मारी बनेडी रहे जहाँ तो बहुत अच्छा है।
कांग्रेस के मैं तो कांग्रेस का सा राहुल को देंगे, कांग्रेस का वोट है। राहुल को देंगे। मैं तो बीजेपी का आदमी, मोदी का योगी का आदमी है सा। अच्छा हाँ पक्का मोदी और योगी का आदमी है सा। अच्छा, तो हाँ बात है, योगी का पक्का मोदी का पक्का, ड्राइवर आदमी हम तो लखनऊ चला। आपका क्या रुझान है सर? कांग्रेस को सर, कांग्रेस को देंगे वोट। मणिपुर नागालैंड में रोड बीजेपी की चल रही है भाई जी, बट जाए मेरे वहाँ नहीं मार दिया बड़ा कांग्रेस का राज में, ठीक है ना। बीजेपी का में तो काश बीजेपी के मैं ड्राइवरी करूँ साहब। अच्छा बीजेपी तो ड्राइवरों के तो पीछे हाँ करियो लो पाँच हटा दियो, हटा दिया साहब। अच्छा सब हटा दिया पाँचों। हाँ बात है, मैं तो देश याद मेरा बीजेपी का भी का यहाँ। अच्छा अच्छा, मोदी का आरोग्य का आदमी है मेरा। हाँ बात है, सही में बड़ा बेटा मणिपुर नागालैंड में कोई लेने दे रोड बटा रोड बन रही है। अब आत्मा कौन गाड़ी है भाई, गाड़ी है कौन गड्ढा नहीं घंटा ही कौन गड्ढी पहले, अब काट दिखा लिया कोई। कांग्रेस का पलड़ा भारी है सर। राहुल कसवा का भारी है। राहुल कसवा का। तो देवेंद्र झाझड़िया एक तरफ बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या ये नहीं हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं बोल दूं बार 400 500 पार है। झूठ बोलने का कोई अंत होता है? झूठ में कोई फायदा नहीं है। सच जो है, जो बात बोले वो अच्छा है। ऐसी कोई नाकामियां जो बीजेपी सरकार में रही होंगी? नाकामियां मार लिए तो 1 रुपये कोई फायदा को नहीं। तो वो तो बोल रहे हैं हमने किसानों के लिए ये किया है। किसानों के लिए मेरे स्वाभी को जमीन है, 7 भाई है, 7 स्वाभी को जमीन है, 1 रुपये को मिला है। मोहम्मदन के वोट कितने? मोहम्मदन के वोट अब समझ लो इतर कर है, ये हमारा एक तरफा ही पड़ता है वोट। एक तरफा वोट कितने हैं? लगभग 300 साढ़े 300 वोट हमारा एक तरफा कांग्रेस को पड़ता, कांग्रेस को जाएगा। अच्छा, तो कांग्रेस के लोगों ने कुछ यहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए कुछ करवाया है या ऐसे ही वोट ही देते करवाया है? देखो पक्की रोड है, गेल नहीं बनी है, कांग्रेस के राज में बनी है पहले। हमारे को तो राहुल कसवा। अभी आप लोग देख पा रहे थे कनवारी गांव के लोगों का मतदान किस साइड जाने वाला है, उन लोगों के पसंदीदा नेता कौन है और किस साइड में वो मतदान करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें शेखवाटी परिदृश्य। मैं मनोज कुमार सेन आपसे शेखवाटी परिदृश्य के माध्यम से मुखातिब हो रहा था। कैमरामैन DK बोस के साथ कनवारी रतन।